तहरीकायत में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लगने के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना शारा फैसल में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में मुजरिमाना गफलत, कत्ल बिलसब, नुकसान रसाई समेत दीगर दफात शामिल कर दी गई हैं। FIR के मुताबिक आग गुज़श्ता सुबह 5 बजे शॉपिंग मॉल में भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते 6 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। प्लाजे में मौजूद लोगों ने जान बचाने के लिए सीढ़ियों और बरकी लिफ्ट का सहारा लिया। आग इतनी शदीद थी कि शॉपिंग मॉल में मौजूद 11 अफराद आग लगने से जान की बाजी हार गए। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। आग लगने से मुतासरा शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम ने इमारत के नक्शे पर सवाल उठाए हैं। फायर फाइटिंग की क्लियरेंस किस तरह दी गई? FIR में शॉपिंग सेंटर का नक्शा पास करने वाले को NOC किसने जारी किया और जारी करने वाले इदारे समेत के इलेक्ट्रिक को भी नामजद किया गया है। गुज़श्ता रोज पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट से शवाहिद जमा किए, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम ने मॉल में सेफ्टी इंतजामात को नाकिस करार दे दिया है। इस SSP सिटी का क्या कहना है, ये वो सुन लेते हैं। जब विजिट किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम रिपोर्ट में शामिल करेंगे। अभी कुछ कहना या इसको रिपोर्ट को कंक्लूड करना विदाउट जो हमारी क्यूरीज हैं, हमने मुख्तलिफ इदारों को क्यूरीज लिखी हैं, उनका जवाब जैसे आएगा तो फिर हमारी रिपोर्ट जो है कंक्लूसिव और फाइनल होगी। और कोई भी चीज़ आई एश्योर यू के छुपेगी नहीं, इसलिए हम बार बार विजिट कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमें क्यूरी आ रही है फिजिकली हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और जो जितने इसमें जिम्मेदारान हैं उनको उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी। तो बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि आग लगने के बाद जो वहां पर लोग थे वो बाहर क्यों ना निकल सके और इतना ज्यादा जानी नुकसान कैसे हो गया। इस तमाम तर मामले पर पुलिस तहकीक कर रही है। पुलिस की तहकीक कहां तक पहुंची है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। आसिफ, बताइएगा कि पुलिस की तहकीक अब तक कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल जिसमें आग लगी थी गुज़िश्ता दिनों, वहाँ पर हम मौजूद हैं। इस वाक़े में अफसोसनाक वाक़या था जिसमें 11 अफराद अपनी जान से गए थे, जबकि 40 से ज़ायद अफराद जो हैं ज़ख्मी और मुतासिर हुए थे धुएँ से और आग से। इस वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। मुकदमा गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किया जा चुका है मुतल्लिका इदारों के ख़िलाफ़ और बाकायदा तहकीकात का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई है DIG ईस्ट की सरबराही में और DIG ईस्ट के अलावा इसमें SSP ईस्ट जो हैं वो भी इसके रुकन हैं। उसके अलावा मुतल्लिका इदारों के जो अफसरान हैं वो और जो बिल्डिंग के जो इंजीनियर्स होते हैं माहिर, उनको इस तहकीकाती कमेटी में रखा गया है। कल गुज़िश्ता रोज़ जो है तहकीकाती कमेटी ने इस जाए वक़ूअ का दौरा किया था और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए थे। ठीक है, हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि पुलिस तमाम तर मामले की तहकीकात कर रही है और अब देखना यह है कि तहकीकात कब तक मुकम्मल होती हैं। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे शाहमीर खान मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक वहाँ पर क्या सूरत हाल है। शाहमीर, बताइएगा कि तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, पुलिस का क्या कहना है कि किन किन को शामिल तफ्तीश किया जाएगा? जी बिल्कुल, तहकीकात की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ मौक़ों पे हम देख रहे हैं कि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है एडिशनल DIG कराची की जानिब से, जिसको DIG ईस्ट लीड कर रहे हैं, उसने जाए वक़ूअ का मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो दौरा भी किया है, शवाहिद जमा करने का सिलसिला भी जारी है। और साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि जो इस शॉपिंग मॉल के मालिक हैं उनके हवाले से भी जो है तफसीलात जमा की जा रही हैं और उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया जा रहा है। इस हवाले से एक अहम मीटिंग भी है आज शाम में जो कि रखी गई है DIG की सरबराही में, जिसमें तमाम तर जो पुलिस अफसरान है इस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा वो इसमें शामिल होंगे। साथ साथ कुछ जामियात के प्रोफेसर्स भी हैं, उनको भी माहिराना राय के लिए जो है वो साथ यहाँ पे तलब किया गया है, जिनकी राय ली जाएगी और तहकीकात को जो आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ ऐसे जो शवाहिद हैं वो मिले हैं जिसमें जो फायर एग्जिट है या फिर एमरजेंसी एग्जिट है वो इस मॉल में नहीं पाया गया है। आग बुझाने के हालात नहीं थे, लेकिन जब DIG ईस्ट की टीम गुज़िश्ता रोज इस मॉल में पहुंची है तो वहां पे हमने देखा कि मुख्तलिफ आग बुझाने के हालात जो है वो नई हालत में रखे हुए गए हैं। तो यकीनी तौर पे इंक्वायरी कमेटी को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात जो है इस इंक्वायरी में सामने आएंगे। हम इसी मॉल की अगर बात की जाए तो इसमें गुज़िश्ता चंद साल कबल भी जो है 2 बार पहले भी आग लग चुकी है और ये वो भी आग शदीद नौयत की थी। रात गए ये आग लगी थी, लेकिन
उसके बाद भी हमने देखा कि चंद दिनों के लिए शॉपिंग मॉल बंद हुआ, उसके बाद दोबारा से बहाल कर दिया गया। इसी शाहमीर तरह हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा से गुफ्तगू का यहीं से आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद शेख साहब ने, डायरेक्टर रेस्क्यू हैं 1122। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर अगर हम इस केस की बात करें तो फायर ब्रिगेड को भी मुकदमे में नामजद किया गया है और सवालात तो नक्शे पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि लोगों को बाहर क्यों ना निकाला जा सका और इतनी ज्यादा जानें क्यों चली गई। इस पर फायर ब्रिगेड को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है अभी तक, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं क्योंकि आई विटनेस भी हूँ और रेस्क्यू का ऑपरेशन मैंने वहाँ पर लीड भी किया। जहाँ तक नामजदगी की ताल्लुक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, और दूसरा क्योंकि FIR इस दफ़ा पहले कटी है और इंक्वायरी बाद में हो रही है। जहाँ तक आप बात करेंगे रेस्क्यू सर्विसेज की, क्योंकि मैं जो मेरा मैंडेट है, मैं चाहूँगा कि मैं अपने मैंडेट पे बात करूँ। तो जो हमें कॉल आई थी इस वक्त हमारे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे, वो 6:31 पे आई थी और तकरीबन 15 से 16 मिनट का रेस्पॉन्स था, जिसमें हमारी पहली टीम ने वहाँ पर रेस्पॉन्स किया और वहाँ पर ऑलरेडी KMC का इदारा काम कर रहा था। वहाँ पर क्योंकि जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पर जीरो विजिबिलिटी थी, स्मोक इतना ज्यादा था कि हमें फोर्सफुल एंट्री करनी पड़ी। और ये मैं काफी चैनल्स पे बता चुका हूँ, इसकी क्लैरिटी भी दे चुका हूँ कि फोर्सफुल एंट्री तभी की जाती है जब आप एंट्री पॉइंट से नहीं जा सके। तो एक हाइट फोर्सफुल एंट्री हमने की ऊपर की तरफ से, और एक हमने वहाँ पर पेडेस्ट्रियन था, वहाँ पर हमने लैडर लगाकर हमारे रेस्क्यूअर्स ने वहाँ पर एंट्री की और वहाँ पर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हुआ और फायर फाइटिंग का काम शुरू किया गया। क्योंकि बैकअप सपोर्ट हम भी दे रहे थे KMC को फायर फाइटिंग में, और हमारे भी जो रेस्क्यूअर्स थे और साथ में फायर फाइटर्स थे, उन्होंने कम्प्लीटली वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड की। तो जहाँ तक लोग नहीं निकल सके, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई, वहाँ पर प्रॉपरली कोई एग्जिट, कोई इवैक्यूएशन की जगह हमें नजर नहीं आई। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें चीजें क्लियर होंगी। लेकिन वहाँ जिस वक्त हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे तो फिर उस टाइम पर हमें ऐसी कोई जगह नजर नहीं है, और उन्हीं सीढ़ियों से हमें विक्टिम्स को निकाल के बाहर शिफ्ट करना पड़ा, जिसमें हमें काफी मुश्किलात पेश आई। और जब आप समझ सकते होंगे कि वहाँ पर जब इतना सारा स्मोक हो, जहाँ पर 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, इवन हाफ 3rd फ्लोर ऐसा था जो कम्प्लीटली उस वक्त आग की लपेट में था, वो क्योंकि पूरी बिल्डिंग बंद थी, वहाँ वेंटिलेशन नहीं थी, तो पूरे जो बिल्डिंग का वो बिल्कुल स्मोक के अंदर थी। तो जाहिर बात है इसमें काफी मुश्किलात हमें पेश आई, और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अगर वहाँ पर प्रॉपर उनका फायर फाइटिंग सिस्टम होता, जो अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन हमें उस वक्त नजर नहीं आया, और वहाँ पर प्रॉपर अगर एग्जिट की जगह वहाँ पर डिफाइन होती तो वो लोग शायद उस टाइम पे जब ये अगर वो फायर अलार्म का सिस्टम भी होता तो अगर प्रॉपरली बीप करता तो ये लोग टाइम भी वहाँ से निकल पाते। ठीक है, डॉक्टर आबिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे नुमाइंदे शाहमीर खान हमें तमाम बता रहे थे। शाहमीर आपका भी बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।